आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, किसी तनी हुई डोरी में, ठीक, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के लिए व्यंजक देखेंगे। ठीक, व्यंजक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने एक डोरी ले लिया हूँ। ठीक, देखिए एक जैसे मैंने एक डोरी ले लिया है। ठीक, तो पहला क्या बोला है कि डोरी की लंबाई, ठीक, ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक, यहाँ तक की लंबाई, उसकी मोटाई, ये मोटाई देख रहे हैं, मोटाई तथा चौड़ाई की तुलना में अधिक होना चाहिए। ठीक, उसकी लंबाई अधिक होना चाहिए। जितना बड़ा ले सकते हो, यहाँ से आप इतना बड़ा भी ले सकते हो, इतना बड़ा भी ले सकते हो, इतना बड़ा भी ले सकते हो। ठीक, पहला बोला। दूसरा, डोरी का तनाव बल का मान इतना होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उसमें ना पड़े। ठीक, मतलब ये इतना सो जैसे होना चाहिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ना हो, ना कि ऐसे लोज होना चाहिए। ठीक, इसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, या ऊपर ऐसे होने चाहिए, टेरेक पेचेक नहीं होना चाहिए, बस सोज रहना चाहिए जिसमें गुरुत्वाकर्षण का बल ठीक समान रहे। तीसरा बोला गया, डोरी का सभी जगह तनाव बल समान रहना चाहिए। ठीक, मतलब डोरी का ये डोरी दिख रहा है, ठीक, आपको यहाँ पर तनाव बल समान रहेगा। ठीक, यहाँ पर तनाव बल समान रहेगा, यहाँ पर भी तनाव बल समान रहेगा, यहाँ पर सब जगह जहाँ पर भी होगा वहाँ पर तनाव बल समान रहना चाहिए। ठीक, कहीं पर ऐसे नीचे नवे नहीं रहना चाहिए, कहीं पर ऊपर रहना नहीं चाहिए। ठीक, अर्थात सभी जगह बराबर रहना चाहिए। ठीक, तीसरा, कंपन करने के दौरान यदि ये ऊपर नीचे हो रहा है तो डोरी के लंबाई में, ठीक, मतलब लंबाई में कमी नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक, मतलब यदि ऊपर नीचे हो रहा है तो यहाँ से लंबाई ऐसे और बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक, वो जितना है उतने ही जगह में क्या होना है, कंपन ना होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार के। पांचवा, डोरी पूर्णतः लचीला होना चाहिए। ठीक, और ये जो डोरी है ना वो पूर्णतः ऐसे ऊपर नीचे लचीला होना चाहिए। ठीक, तो हमको इसको देखते हैं, इसमें समझ कर देखते हैं। ठीक, पहला नियम क्या बोला है कि लंबाई, उसकी लंबाई अधिक से अधिक होना चाहिए उसकी मोटाई तथा चौड़ाई की तुलना में, पहला बोला है। दूसरा, डोरी का तनाव बल का मान इतना होना चाहिए कि गुरुत्वीय बल का मान इसमें न पड़े। ठीक, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक तनाव बल इतना होना चाहिए कि यदि इसके ऊपर में छोटा भी कण आ जाए तो उस पर गुरुत्वीय बल का मान ना लगे। ठीक, गुरुत्वीय बल ना लगे। ठीक, मतलब इस पर गुरुत्वीय बल का खिंचाव ना हो। ठीक, इस प्रकार से। तीसरा ये बोला गया है, ठीक, तीसरा ये बोला गया है कि डोरी का सभी जगह तनाव बल का मान समान हो जाए। ठीक, मतलब ये जो डोरी है उसका तनाव बल सभी जगह समान होना चाहिए। ठीक, तीसरा बोला, डोरी की पूर्णतः लचीला होना चाहिए। ठीक, और ये पूर्णतः लचीला होना चाहिए। ठीक, कंपन न करे तो कहा चाहिए, कंपन न करना चाहिए। ये 5 नियम बताया गया है। ठीक, कुछ इस प्रकार, ठीक, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये चित्र आता है। ठीक, चित्र, ये देखिए चित्र आता है। ठीक, इसमें हम लोग को समझते हैं। ठीक, इसका सूत्र क्या लिख लेगा, किसी तनी हुई डोरी पर, यहाँ पर देखिए, किसी तनी हुई डोरी पर अनुप्रस्थ काट का चाल के लिए व्यंजक हमारे पास हमें सिद्ध करके क्या लाना है, v। ठीक, यहाँ पर क्या लिखना है, v इज इक्वल टू क्या लाना है हमें, ऋण T/m हमें सिद्ध करके यही हमें लाना है। यही क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के लिए, तनी हुई डोरी के लिए, अनुप्रस्थ काट के लिए वेग का व्यंजक है। ठीक, वेग का व्यंजक है, v मतलब वेग है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर चित्र को। ठीक, ये x है और ये y है। ठीक, ये तरंग के भांति ऐसा है। ठीक, तरंग के भांति जहां पर पहला वाले बिंदु को a दिया गया है और दूसरे वाले बिंदु को b दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डोरी है। ठीक, जो तना हुआ है, जो नियम हम लोग पढ़ रहे थे वो नियम ये फॉलो कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से बिंदु O से यहाँ तक की दूरी x है और P से Q तक की दूरी क्या है, dx है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बिंदु मिल रहा है, ये वाला बिंदु ठीक इस तरफ से बनेगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। जहाँ पर कोण बन रहा है उसे थीटा बोलेगा, और जो P वाला बिंदु कहाँ पर जा रहा है, Q डैश पर मिल रहा है, जो यहाँ पर एक कोण बनाएगा और एक सीधा बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बनाएगा फाइव माइनस डी फाइव कोण बनाया जाएगा। ठीक, फाइव माइनस डी फाइव यहाँ पर कोण बनाता है। ठीक, जो यहाँ पर जाता है, ठीक, मतलब जो लंबवत रहता है ना, लंबवत वो किससे दर्शाया जाता है, साइन से दर्शाया जाता है। ठीक, साइन से दर्शाया जाता है, और यदि वो क्षैतिज रहता है ना तो उसे कॉस फाइव से दर्शाया जाता है। ये याद रखना लिए। ठीक, कॉस थीटा से दर्शाया जाता है और यहाँ पर साइन थीटा से। अब यहाँ पर फाइव कोण बन रहा है। ठीक, फाइव कोण बन रहा है तो ये क्षैतिज में है, तो यहाँ पर t cos फाइव बना है, और ये क्या है लंबवत है। ठीक, लंबवत है तो क्या बनेगा, ठीक, क्या बना है यहाँ पर कोण क्या बना है, 5 माइनस डी फाइव बना था, यहाँ पर t sin 5 माइनस डी फाइव लिया गया है। ठीक, और यहाँ पर 36 बना है तो यहाँ पर t cos 5 माइनस डी फाइव बना गया है। ठीक, और ये देखिए ये वाला भी एक लंबवत बना है। ठीक, लंबवत बना है तो यहाँ पर t sin 5 मान लिया गया है। ठीक,
इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग चित्र को समझ लिए हैं। ठीक, एक यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु बी ए बी डोरी है। ठीक, जहाँ से पी और क्यू हम लोग लंबवत दो रेखा खींचे हैं, जिसमें से क्षैतिज अक्ष में बढ़ रहा है और एक दो लंबवत में बढ़ रहा है। क्षैतिज के लिए cos फाई लेते हैं और लंबवत के लिए sin फाई लिया जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग दे लेते हैं। अब इसका वर्णन देखते हैं। ठीक, वर्णन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वर्णन। ठीक, वर्णन माना कि, ठीक, यहाँ पर इसको भी मैं चित्र को यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक, ठीक, माना कि चित्र में L लंबाई का एक आदर्श डोरी है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की L लंबाई का एक आदर्श डोरी है। ठीक, आदर्श डोरी है। तनाव बल T द्वारा दो बिंदुओं A तथा B के बीच कसा हुआ है। ठीक, A तथा B के बीच ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कसा हुआ है। ठीक, कसा हुआ है। अब कसा हुआ है कि, ठीक, माना कि डोरी का विस्तार x अक्ष के अनुदिश है। यदि इस डोरी को y अक्ष की ओर विस्थापित करके खींचा जाता है तो डोरी का कर्ण लंबाई के लंबवत दिशा में कंपन करने लगते हैं। मूल बिंदु O से x दूरी पर डोरी का अल्पांश PQ है, जिसका लंबाई dx है, तथा अल्पांश PQ का विस्थापन स्थिति P डैश Q डैश है। चूंकि डोरी की पूर्णतः लचीला माना गया अतः, ठीक, पी क्यू इजिकल टू पी डैश क्यू डैश इजिकल टू डी एक्स है। ठीक, यहाँ पर ए बी का, ए और बी का क्या है, अल्पांश है पी और क्यू, जिसको पी डैश और क्यू डैश का मिला है। ठीक, दोनों तीनों बराबर होगा। पी क्यू इज इक्वल टू पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू डी एक्स है। ये दोनों सभी बराबर हो गए बोल रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये बराबर होगा। इस प्रकार पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बराबर है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, ठीक, आगे का वर्णन देखते हैं। ठीक, माना कि पी डैश क्यू डैश पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के एक्स अक्ष के साथ झुकाव कोण क्रमशः फाई तथा फाई माइनस डी फाई है। ठीक, जहां पर ये देखिए, ठीक, पी डैश, ठीक, पी डैश के झुकाव में क्या है, फाई कोण बना है, और पी डैश के ऊपर की ओर क्या बना है, फाई माइनस डी फाई कोण बना है बोल रहा है। ठीक, बना है। ठीक, सात झुकाव क्रमशः इस तरह से बना है, जहां डी फाई अति अल्प का तनाव बल की दिशा में प्रदर्शित करती है, तथा पी डैश तथा क्यू डैश पर लगने वाले बल तनाव पर बल टी को क्रमशः एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदिश वियोजित करने पर, ठीक, पी डैश, ठीक, यहाँ पर देखिए वियोजित करने पर, तो पी डैश पर तनाव बल टी का एक्स अक्ष घटक क्या बनेगा, ठीक, एक्स घटक में मतलब क्षैतिज में मैंने बोला क्षैतिज में। ठीक, ये देखिए क्षैतिज में क्या बनेगा, टी कॉस फाई कोण बनता है। ठीक, ठीक, क्या बनेगा, घटक क्या बनेगा, टी कॉस फाई घटक बनेगा। ठीक, टी कॉस फाई बनेगा। ठीक, अब उसके बाद क्यू डैश का तनाव बल टी का एक्स घटक में क्या बनेगा, टी कॉस फाई माइनस डी फाई बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, टी माइनस कॉस फाई, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर एक बन रहा है फाई माइनस डी फाई का कोण, तो ये क्षैतिज घटक में ये बन रहा है, तो ये अपन कोण बना है। ठीक, इस प्रकार से, तो इसको वहां पर लिखा गया है। ठीक, इसी प्रकार पी डैश में, अब इसी प्रकार इस पी डैश में देखिए, पी डैश में नीचे की ओर फाई कोण बना है, तो यहाँ पर बने साइन, ठीक, टी साइन फाई बना है, और यदि ऊपर की ओर देखें तो फाई माइनस डी फाई बना है, तो यहाँ पर टी साइन फाई माइनस डी फाई, ठीक, जो कि वाई घटक में बनेगा, जो लंबवत रहता है। ठीक, लंबवत रहता है तो साइन लिखा जाता है, और क्षैतिज रहता है तो कॉस फाई लिखा जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। तो तनाव बल टी का वाई घटक में इज इक्वल टू टी साइन फाई, और क्यू डैश पर तनाव बल टी का वाई घटक में टी साइन फाई माइनस डी फाई होता है। अतः पी तथा क्यू बल एक्स दिशा में परिणामी तनाव बल, ठीक, परिणामी तनाव बल मतलब क्या हो जाएगा, अब इस सूत्र को आपको याद रखना है। परिणामी लिखते हैं, परिणामी लिखते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, ठीक, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखा जाता है। ठीक, तो जहां पर देखिए ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कॉस टी कॉस फाई माइनस टी कॉस फाई माइनस डी फाई, समीकरण 1 दे दीजिए। उसी प्रकार पी डैश तथा क्यू डैश पर वाई दिशा में लगने वाला परिणामी बल, ठीक, टी वाई दिशा में वाई में लगा है, तो वाई इज इक्वल टू इस वाले में वाई वाले में लग रहा है, तो क्या लिखेंगे,
साइन फाइव माइनस डी फाइव समीकरण 2 दे देंगे। ठीक, इस प्रकार से अब चूंकि विस्थापन का मान बहुत कम है, अतः ठीक, क्योंकि इस विस्थापन में यहाँ से लेकर मान लो ये विस्थापन यहाँ तक हुआ है, ठीक, तो इसका विस्थापन क्या है, बहुत अल्प है। तो अल्प है तो क्या लेंगे हम लोग, इसकी जगह cos फाइव माइनस डी फाइव इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos फाइव लिखेंगे। ये तो इसको समीकरण 1 में मान रखेंगे, इसका मान, ठीक, इसका मान, इसके जगह हम लोग ये मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा x। ठीक, ये पर देखिए टी एक्स इज इक्वल टू टी कॉस फाइव माइनस टी कॉस फाइव। ठीक, ये मान रख दिए हम लोग। अब ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। समीकरण 3 इसे दे देंगे। ठीक, अब उसी प्रकार लिखेंगे तथा सूक्ष्म कोण के लिए साइन फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव लेते हैं। ठीक, मतलब साइन फाइव, ठीक, साइन फाइव माइनस डी फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस डी फाइव लेते हैं। ठीक, मतलब साइन फाइव की जगह हम लोग साइन फाइव माइनस डी फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस डी फाइव हम लोग लिए हैं। ठीक।